वायरल फीवर बदलते मौसम में होने वाली एक आम सी बीमारी है जो तेजी से लोगों को अपना शिकार बना लेती है। कभी कभी मौसम में तेजी से बदलाव की वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है और यही कारण है कि बुखार के बैक्टीरिया हमारे शरीर में आसानी से घुस जाते हैं। कई बार हमें इसे समझने में समय लग जाता है और तब तक ये इन्फेक्शन हमारे पूरी बॉडी को अपने काबू में पा लेता है और इसकी वजह से हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। टेक होम टिप्स में आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको वायरल फीवर के बारे में कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपचार जिससे हम वायरल फीवर को कम कर सकते हैं और साथ में जो बॉडी में कमज़ोरी होती है उसे भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्षण क्या होते हैं वायरल फीवर के। तो वायरल फीवर के अगर लक्षणों की बात की जाए तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है बदन में तेज़ी से गर्मी आना यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, सर दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, बॉडी में जो भी जॉइंट्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, वहाँ दर्द होने लगता है, आंखें लाल दिखाई देने लगती हैं, माथा अगर आप टच करें तो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है, एक उल्टी और दस्त भी वायरल फीवर का एक लक्षण होता है। बॉडी का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है, कभी कभी एकदम से ठंड लगती है, सर्दी जुकाम, नाक बहना भी वायरल फीवर का ही सिम्टम है। सर दर्द, बदन दर्द, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेके आता है वायरल फीवर अपने साथ और कभी कभी तो उल्टी या डायरिया होने का भी खतरा रहता है। तो दोस्तों अगर ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है और इसकी वजह से हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में एक वायरल फीवर एंटर कर गया है और ये सारे सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले तो आपको पानी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा देनी है यानी खूब ज़्यादा पानी पीना है। हल्का गुनगुना पानी आपको फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि खाना लिक्विड लेना है यानी कि ऐसी चीज़ें खाने में खानी है जो आपको पचाने में आसानी रहे। दोस्तों अब बात करती हूँ होम रेमेडीज़ की कि क्या ऐसी होम रेमेडी की जाए जिससे ये वायरल फीवर बॉडी से कम हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, साथ में कमज़ोरी भी ना रहे बॉडी में और बॉडी अच्छे से अपने सारे फंक्शंस कर पाए। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक काढ़ा जो बहुत ही आसान है और आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट ही रिलीफ देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन गैस पर रख लिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है और अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी डालकर हमें उसे हल्का सा गुनगुना कर लेना है और जैसे ही हमारा यहाँ पर पानी गुनगुना होगा हमें उसमें डाल देनी है गिलोय की एक छोटा टुकड़ा गिलोय की स्टेम का हमें इसमें डाल देना है। दोस्तों अगर हम बात करें गिलोय की तो गिलोय का इस्तेमाल बुखार को कम करने के लिए हमेशा से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा टुकड़ा गिलोय का डाल रही हूँ जो पानी के साथ पकता रहेगा और साथ में डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी। दोस्तों हल्दी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही असरदार होती है। ये कई रोगों से लड़ने में मदद करती है, खासकर सर्दी, खांसी, जुकाम में आमतौर पर हल्दी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। अब इसके साथ में डाल रही हूँ इसमें सौंठ, 1/4 चम्मच ही मैं सौंठ का इस्तेमाल कर रही हूँ यानी अदरक को सुखा के उसका पाउडर बनता है, इसे सौंठ कहते हैं। ये विटामिन सी, फाइबर, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर है। तो अब इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच काली मिर्च। दोस्तों अगर काली मिर्च की बात की जाए तो ये फ़ायदों से भरपूर होती है और ये बुखार को उतारने में बहुत ही गुणकारी होती है, साथ में हमारी बॉडी से इन्फेक्शन को दूर करने में भी मदद करती है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए हैं और अब मैं पानी को लगभग 5 मिनट तक पकाऊंगी। धीमी आंच पे हमें यहाँ पानी को पकाना है ताकि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं ये पानी में अपने सारे गुण दे दे और अब लगभग 5 मिनट में इसे उबाल दूंगी। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, अब गैस को कर देंगे बंद और एक ढक्कन लगाकर लगभग इसको 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब हमें क्या करना है, हमने जो पानी उबाला था, हमने जो काढ़ा बनाया था वो मैं लूँगी आधा कप। यहाँ आधा कप मैं काढ़े का इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमने बनाया है और अब इसमें आधा कप ही हमें पानी डाल देना है। दोस्तों हमने लगभग 1 लीटर काढ़ा हमने बनाना शुरू किया था और उसे पकाते पकाते वो लगभग 750 ml लगभग हो गया है यानी कि 1/4 उसका काढ़ा हमने उबाल के हटा दिया है और लगभग 3/4 रह गया है। अब इस काढ़े को मैंने आधा कप ले लिया और इसमें आधा ही मैंने पानी डाल दिया है। तो ये हमारा काढ़ा बिल्कुल बनके तैयार है।
हमें इसे दिन में लगभग 3 से 4 बार पीना है। अगर आप बड़े हैं तो आधा पानी और आधा काढ़े का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये जो काढ़ा बनके तैयार हुआ है, इसमें मैं डालूंगी लगभग 7 से 8 बूंद नींबू का रस। दोस्तों नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है और जो मौसम के बदलने वाला बुखार होता है यानी वायरल फीवर होता है, उसमें बहुत ही मददगार होता है। उससे हमारी बॉडी को ठीक करने में बहुत ही सहायक होता है। तो यहाँ पर लगभग देखिए 7 से 8 बूंद मैंने नींबू का रस इसमें डाल दिया है। अब ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। दिन में आपको कम से कम 3 से 4 बार इसे पीना है। जैसा मैं आपको बता रही थी कि अगर आप एडल्ट हैं तो आपको आधा पानी और आधा काढ़ा इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो आपको 1/4 काढ़ा और 3/4 पानी का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर 4 भाग में बांटे तो 1 भाग काढ़े का और 3 भाग पानी के होने चाहिए और दिन में 3 से 4 बार आपको इसे लेना है। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से बुखार कितनी तेज़ी से उतर जाएगा और बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सारे यूरिन के रास्ते से बाहर हो जाएंगे। अब एक दूसरी होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, वो बता रही हूँ आपको किशमिश के साथ। यहाँ पर मैंने लगभग 20 से 25 दाने किशमिश के लिए हैं और इन्हें पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर देंगे। दोस्तों जब भी हमें बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। जो भी पेशेंट होता है उसे भूख नहीं लगती, वो कुछ खाना नहीं चाहता और ऐसे में बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर ये दूसरी रेमेडी बहुत कारगर होगी। हमने किशमिश को धो लिया है और अब इसे गुनगुने पानी में मैं लगभग 1 घंटे तक भिगा के रख दूँगी। दोस्तों किशमिश की अगर बात की जाए तो किशमिश में बुखार को ठीक करने के लिए बहुत ही गुण होते हैं। इसमें फेनोलिक, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और किशमिश एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो संक्रमण के समय हमारी बॉडी में एक दवा की तरह काम करती है, एक सिरप की तरह काम करती है और हमें एनर्जी देती है। तो यहाँ पर देखिए किशमिश को मैंने पहले से भिगा कर रखा है और 1 घंटे बाद लगभग किशमिश देखिए ऐसी दिखेगी। अब हमें क्या करना है कि किशमिश को हमें, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट हो गई है तो किशमिश हमें खानी है, साथ में जो ये पानी है किशमिश का उसे भी हमें पीना है। जब आप किशमिश को खाते हो बुखार के समय या वायरल इन्फेक्शन के समय तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और सबसे अच्छी बात है कि आपकी बॉडी में जो कमज़ोरी हो गई है उसे दूर करती है किशमिश और उसका पानी, और आपको अच्छा फील होता है। साथ में आपके जो भी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उसे भी दूर करने में मदद करती है। तो दोस्तों ये होम रेमेडी दोनों ही आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है या घर में किसी को हो गया है, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पानी खूब अच्छी मात्रा में पीजिएगा, क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये होम रेमेडी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।